तो जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये है कि इफ आपको ये दिया गया हो कि इफ ये आपके दोनों इक्वल हैं, तो इसमें कहा देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सभी की वैल्यू निकालना है। तो आप ये देखिए सोल्यूशन का कांसेप्ट ये है इसमें कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस पोजीशन का एलिमेंट इस पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा कि आप यहां लिख सकते हो सिंस गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल एज दिया गया है इक्वल, अगर ये इक्वल है देन एज, तो हम क्या करते हैं दिस इंप्लाइज ये और ये सेम होगा। इसका अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट पोजीशन दोनों का सेम होगा, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम होंगे। तो इससे हमें ये मिला कि x + 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x बराबर आपको आ गया -3। इसी प्रकार ये पोजीशन इस वाले पोजीशन के बराबर होगा, तो ये पोजीशन के बराबर होगा। यहाँ z+4 है, यहाँ पे आपको है z+4, तो यहाँ पे z+4 है आपका ये, तो यहाँ से क्या होगा कि z+4 बराबर यहाँ पे है 6, तो ये 6 रहेगा। अब आप यहाँ से ये देखो कि इस 4 को इधर ले जाएंगे तो z बराबर आ जाएगा कितना, 6 - 4 = 2, ये z की वैल्यू आ गई। अब थर्ड पोजीशन ये पोजीशन दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे दिया गया है क्या 2 टाइम ऑफ y - 7, राइट में 3y - 2 ये दिया है, ये दोनों सेम होंगे। तो आप इस 7 के इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो 2 टाइम ऑफ y और 3y इधर लाइए, 3y इधर लाना है आपको, तो 3y इधर लाएंगे तो ये -3y इधर ले लिए और -2 और 7 इधर प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -y बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, तो माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर दे तो y बराबर आपको आ गया -5। तो ये तो तीन चीज अभी आ गए। अब जस्ट इसी प्रकार ये पोजीशन -6 है, ये पोजीशन -6 है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इस पोजीशन पे आपको a-1 है, इस पोजीशन -3 है, तो आप क्या आल्सो आप ले लीजिए कितना, इस पोजीशन के एलिमेंट को a-1 इज इक्वल टू, इस पोजीशन पे ये है -3, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई, -3 इधर जाएगा प्लस, -3 + 1 बराबर -2, ये वैल्यू हो गई a की -2, और ये इस पोजीशन पे 0 है और इस पोजीशन पे क्या है 2 टाइम ऑफ c + 2, यहाँ से आप इसको राइट में ले जाएंगे तो c की वैल्यू 2 टाइम ऑफ c = -2, ये -2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से आपको c की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब लास्ट पोजीशन क्या बचा है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, बाकी सब सेम ही है। इस पोजीशन क्या एंड b-3 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ b + 4, इसको b को इधर ले जाइए, 4 को इधर लाइए, तो यहाँ या b को इधर लाइए तो b - 2b और ये इस साइड जाएगा तो 4 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ से -b, इसका मतलब b की जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू आ गई -7, तो b आ गया, c आ गया, a आ गया, x y z आ गया। तो यही पूछ रहा था हमसे कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो a b c की सबकी वैल्यू बताना होता है। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। तो अब हम बताते हैं आपको अवयव के प्रकार मींस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला हमारा है शून्य अवयव, शून्य अवयव मींस जीरो मैट्रिक्स। हिंदी में मैंने यहाँ लिखा हूं, यदि किसी अवयव के सभी अवयव
शून्य हो तो वह शून्य अवयव कहलाता है तथा इसे जीरो कैपिटल ओ से व्यक्त करते हैं। या इंग्लिश में मैंने इसको समझाया कि अ मैट्रिक्स whose every element is zero then that matrix दैट मीन्स वह मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय रो। ये इसके एग्जांपल तौर पे है, एग्जांपल तौर पे है कि o बराबर 2+2 2+3 कर सकते हैं, या हम o बराबर डिफाइन कर दें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3+3 का हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई भी टाइप के मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे जीरो ये सब का मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं पंक्ति अवयव। तो इसमें देखिए हम आपको डिफाइन करते हैं पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। हिंदी में ये कह रहा है यदि किसी अवयव में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ये तो फिक्स हो गया। इंग्लिश में मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख रहा हूं। अब मैट्रिक्स कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे मतलब कुछ भी हो सकते हैं, m क्रॉस n जनरल फॉर्म लिया हो, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ रो होता है यहाँ कॉलम, इफ m बराबर 1 इसका मतलब रो कितने हो एक हो, एंड n मतलब कॉलम चाहे 1 हो चाहे 1 से अधिक हो, कॉलम चाहे जितने हो तो आपका उस टाइप से होगा। लेकिन उसमें रो एग्जैक्टली 1 हो तो रो मैट्रिक्स, अगर कॉलम एग्जैक्टली 1 रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ कॉलम 1 भी हो सकता है 1 से अधिक भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल तौर पे हम ले ले मैट्रिक्स 1 2 3, ये आपको क्या है 1+3 है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, ये क्या है इट इज अ रो मैट्रिक्स। ये आपकी एक रो मैट्रिक्स है। अगर दूसरा एग्जांपल डिफाइन करें नंबर 2 कि अगर हम a बराबर 1 1 1+1, अब हमें केवल ये कहना है ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही है ना, यहाँ पे रो कितना है, रो एग्जैक्टली 1 है, कॉलम चाहे जो हो इससे मतलब है, ये कॉलम भी है आपके पास, ये रो मैट्रिक्स में भी आएगी और कॉलम में भी यूज करूंगा इसको। ये क्या है अभी तक मैं इसको बता रहा हूँ रो मैट्रिक्स, ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स है, आगे कॉलम में भी इसको यूज कर लूंगा। हमें सिर्फ ये कंडीशन बताया है कि उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, मतलब एक ही रो हो, एक ही रो हो तो कॉलम, रो एक ही आ रहा है तो ये रो मैट्रिक्स है। अभी कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं लगाया, चाहे कॉलम चाहे कुछ भी हो, हमसे इससे मतलब नहीं है, बस हमें रो पे कंडीशन लगाए हैं कि रो मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है कि जिसमें m की वैल्यू हमेशा 1 हो वो रो मैट्रिक्स होगा। तो m की वैल्यू यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। अगर हम इसमें डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ a बराबर 1 2 3 2 4 6, तो आप यहाँ पे देखोगे ये 2+3 है, तो ये नॉट रो मैट्रिक्स, नॉट अ रो मैट्रिक्स, नॉट अ रो मैट्रिक्स। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रो 2 आ गए, रो मैट्रिक्स होने के लिए एक ही रो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 रो आ गए इसलिए रो मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम बता रहे हैं आपको स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव में कॉलम मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव में केवल एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। अब मैट्रिक्स A equal to Aij m plus n is called कॉलम मैट्रिक्स if n मतलब कॉलम एक हो एंड m मतलब रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या 1 हो या 1 से अधिक हो। एग्जांपल तौर पे अगर मैं ये ले लूं, मान लो एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 1 2, तो इसमें देखोगे 2 रो है एक कॉलम है, इसलिए क्या होगा इज अ कॉलम
कॉलम मैट्रिक्स, यह एक आपका कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है ये? कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं दूसरा देखूं यहाँ पे, तो बी हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे 3 1 2 3 रो और एक कॉलम, इसको बोलते हैं इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए सी बराबर कर दे रहे हैं 1 1, यहाँ पे कॉलम भी एक है, रो भी है, तो ये मैट्रिक्स स्पेशल है। इट इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। तो हमें कॉलम के डिफिनीशन से हम आ गए कि यह सारा वही कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें m की वैल्यू एक होती है, m की वैल्यू एक है, और रो मतलब m की वैल्यू चाहे जो हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया है? ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। तो हमने आपको पढ़ा दिया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब बात आते हैं हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर से तो अब हम डिफाइन करते हैं सर आप कैसे रिकॉर्ड माइक ऑफ रखो आप। 36 आव्यूह मीन्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यदि एक m क्रॉस n आव्यूह इस प्रकार हो कि m इज ऑलवेज लेस देन n, इसका मतलब रो इज ऑलवेज लेस देन कॉलम, तब आव्यूह 36 आव्यूह होगा। इंग्लिश में मैंने डिफाइन किया अ मैट्रिक्स कैपिटल Aij m cross n is called horizontal matrix if m is less than n, means number of row is less than number of column। एक यहाँ पे हमें जो रिमार्क बताना है वो इंपॉर्टेंट ये है, रिमार्क मतलब होता है नोट, मतलब कि आपको स्पेशल चीज कुछ है, वो ये है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था अभी रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ाया था? रो मैट्रिक्स में मैंने एक चीज ये बताया था, रो मैट्रिक्स कोई हो कि A बराबर अगर हमारे पास Aij है वो m क्रॉस n है, तो ये रो मैट्रिक्स तभी होगी जब m की वैल्यू क्या हो? 1 हो। m की वैल्यू 1 हो तो आपको ये मैट्रिक्स एक कोई भी रो मैट्रिक्स है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, लेकिन इज नॉट मैं यहां लिख रहा हूं क्या, अ रो मैट्रिक्स यहाँ ब्रैकेट में नॉट ऑफ 1 क्रॉस 1, मतलब 1 क्रॉस 1 को छोड़ के, और रो मैट्रिक्स नॉट ऑफ 1 क्रॉस 1 इज always a horizontal matrix। तो आपको इससे ये ध्यान रखना, रो मैट्रिक्स नॉट ऑफ 1 क्रॉस 1, मतलब 1 क्रॉस 1 ऑर्डर को छोड़ने के बाद इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। बट कन्वर्स नॉट ट्रू का मीनिंग है कि जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा जरूरी नहीं है वह रो मैट्रिक्स हो। एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं ये ले लेता हूं 1 2 3, तो ये 1 क्रॉस 3 है। इससे आइए, ये कह रहा है कि ये
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह तभी होगा जब m आपको m से छोटा हो, मतलब नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ रो 1 है, कॉलम 3 है। और आपको रो मैट्रिक्स तभी होती है, रो मैट्रिक्स तब होती है जब m की वैल्यू 1 हो और n चाहे जो हो, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यूज कर रहा हूं इस समय। तो ये रो 1 है, कॉलम चाहे जो हो, तो इस केस में ये क्या है, रो मैट्रिक्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये क्या है कि इट इज रो मैट्रिक्स एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहां पे ले लेता हूं a बराबर 1 2 3 1 4 5, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये 2 + 3 है, तो यहाँ पे जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम है। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो है बट रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो होने के लिए रो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, बट यहाँ रो कितने हैं, 2। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ये जो है इट इज हॉरिजॉन्टल, यस का मतलब हॉरिजॉन्टल रहेगा, ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बट नॉट रो मैट्रिक्स। लेकिन ये रो मैट्रिक्स नॉट रो मैट्रिक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो है लेकिन रो मैट्रिक्स नहीं है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया हॉरिजॉन्टल और रो मैट्रिक्स में रिलेशन, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किससे करते हैं वो बता दिए। तो देखिए इसको समझिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह मींस वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट सिमिलर टू क्षैतिज आव्यूह मींस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के ही जैसा होता है। क्या होता है, यदि एक m क्रॉस n आव्यूह इस प्रकार हो कि m ग्रेटर देन हो, या मतलब नंबर ऑफ रोज अब बड़ा हो कॉलम से, तब आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। इंग्लिश में a matrix capital A is equal to Aij m cross n is called vertical matrix if number m is greater than n। इसका मतलब अब जो नंबर ऑफ रो हो बड़ा हो नंबर ऑफ कॉलम से। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहाँ पे कह सकते हो एक रिमार्क में, कॉलम मैट्रिक्स, a column matrix not 1 + 1 is always क्या, is always vertical matrix but converts not to। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एग्जांपल, ये बना दे रहा हूँ 1 2, यहाँ पे 2 + 1 का है, तो ये क्या है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये आपका वर्टिकल भी है, कॉलम एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। और लेकिन मैं यही ले लूं, इस केस में एक हटा दे रहा हूं, इधर बढ़ा दे रहा हूं 3 5, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको क्या है 3 + 2 की है, तो ये क्या है, इट इज V का मतलब रहेगा वर्टिकल, V का मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स बट नॉट कॉलम मैट्रिक्स। मीनिंग सही लिख देना है। तो आपको जस्ट जैसे मैंने वो पढ़ाया था इसके पहले, क्या रो मैट्रिक्स और वर्टिकल, जस्ट वही कंसेप्ट है, ज्यादा